देखिए केपी में जो रेमेडी सारा होता है ना, वो रेमेडी मैं दशा को कंप्लीट करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन कल हम लोगों ने बात करा कि कैसे हम प्रोफेशन को चूज करते हैं, ठीक है। पहले तो वो चूज कर लिया प्रोफेशन कैसे चूज करते हैं। फिर कल हम लोगों ने डिस्कस करा कि उसको बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या सर्विस करना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना चाहिए, वो क्लियर किया था। अभी दशा के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन क्या होता है और प्लेनेट एक्टिवेशन क्या होता है। मैंने एक्टिवेशन के ऊपर बात करा था, एक्टिवेशन टेक्निक। हाँ जी। नो सर, नहीं किया था। तो आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे प्लेनेट एक्टिवेशन टेक्निक के ऊपर, ठीक है। आज दो जन कोई अपना चार्ट भेज दीजिए ग्रुप में। ग्रुप में से दो जन का चार्ट, मतलब सब आप लोग जितना है सबका अपना अपना चार्ट भेज दीजिए सबका ग्रुप में। लेकिन हम आज मैं दो ही चार्ट लूंगा डिस्कस करने करने के लिए। सब लोग अपना चार्ट भेज दीजिए ग्रुप में। देखिए, एक्टिवेशन टेक्निक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, कल का ही वो चीज को एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। जैसे कि मैंने कल को बोला था कि कैसे हम लोग चूज करेंगे कि किसी को बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। अब यहाँ पे पहले एक बार मैं अपना चार्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों में से दो चार्ट लूंगा ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने बोला 10th हाउस को देखना है। 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस कहाँ बैठा है? सबसे पहले ये देखो, 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो बताइए, बिजनेस करने से फायदा होगा या लॉस होगा मुझे? ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बिजनेस तो पता ही नहीं चला। मैंने सबसे पहले देखा 10th हाउस, जो कर्म है, कर्म का मालिक कहाँ है? सब लॉर्ड 12th हाउस में। तो बताइए, मुझे जो भी कर्म करना है अपने बर्थ प्लेस में करना है या बर्थ प्लेस से बाहर जाके करना है? हाँ जी। सर बाहर में जाके करना होगा। बाहर में जाना चाहिए, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर सर तो बाहर के अभी मैं क्लाइंट क्या कर को रहा हूँ? यूज ऑनलाइन कर कर लेना। रहा हूँ, जहाँ पे मैं बाहर के लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ, बाहर के लोगों से यूज कर रहा हूँ, उन लोगों के मतलब मैं अपने आप को उन लोगों के सामने एक्सपोज कर रहा हूँ। जैसे कि आयुषी जी का चंद्रमा से 10th हाउस 12th हाउस आ रहा था। उन्होंने बोला कि ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अपने आपने अपने आप को एक्सपोज करा नहीं फॉरेन लोगों से। जब आपका काम फॉरेन लोगों के सामने, मतलब बाहर के क्लाइंट से एक्सपोज होगा, तो आपको वो रास्ता दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे पता चला कि वीनस है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सैटर्न। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मेरे कुंडली में वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है, इसका मतलब वीनस भी अपना रिजल्ट देगा। और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, वो भी अपना रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रिप्ट बनाऊं वीनस और शनि का, तो वीनस बैठा कहाँ है? 12th हाउस में। वीनस का दो राशि, एक रहा 10वें घर पे, एक रहा तीसरे घर पे, और बाकी कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, अब शनि का मैं बनाता हूँ। शनि कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। शनि का दूसरा राशि कहाँ है? 6th हाउस पे और 7th हाउस पे, और रिपीटेशन कुछ भी नहीं है। तो ये रहा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है, इसका मतलब वो अपना रिजल्ट भी देगा अपने नक्षत्र लॉर्ड के साथ साथ। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3, 6, 7, 10, 12। तो इस हिसाब से क्या लग रहा है, बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये स्क्रिप्ट देख के बताइए, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ जी, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। सर अगेन क्वेश्चन पूछिए। बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे? सर नहीं करना चाहिए। सर नहीं क्यों? करना चाहिए सर, क्योंकि इसमें क्यों? 6 आ रहा है। सर सिक्स आ गया ना। हाँ, वो 6 जो है वो 7 को नेगेट कर देगा क्योंकि 7th हाउस का 12th हाउस है। और यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया, लेकिन एक्चुअली बिजनेस के लिए और सर्विस के लिए हम लोग 7th और 6th को लेंगे। लेकिन 10th हाउस क्या बताता है? 10th हाउस बताता है कि ये व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसमें इन सारे चीजों का टच रहेगा ही रहेगा। 10th हाउस हमारे कर्म को बताते हैं।
अब इनमें से देखिए फाइनेंस का जो 3 हाउस है, 2, 6, 11, 6th हाउस तो आ रहा है लेकिन 2 और 11 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति कर्म करते जाएंगे, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा इसका। यही प्रॉब्लम है कि लोगों क्या होता है, 10th हाउस को देख के प्रोफेशन सिलेक्ट कर देते हैं और वो व्यक्ति उतना सक्सेस नहीं हो पाते हैं उस फील्ड में, और सक्सेसफुल है भी तो कंप्लेन करते रहेंगे कि मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुका हूं मैं, मेरे लाइफ एंड वर्क बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मेरा फैमिली लाइफ बर्बाद हो चुका है। उनका कंप्लेन रहेगा ही रहेगा। कंप्लेन क्यों रह रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उस व्यक्ति को तकलीफ हो रहा है। अगर जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी मोड़ पे तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गलती हुआ है हमारे हाथों से। अब जानबूझ के हुआ हो या अनजाने में हुआ हो, तो वहां पे गलती हुआ है। तो वहां पे हुआ है ये चीज, ठीक है। तो अभी जो गलती जो हमने करा तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो पहले तो वो देख लो कि हम लोग गलती क्या करा, वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कुंडली में कि कुंडली ने कह रहा है कि मुझे जाना है वेस्ट डायरेक्शन में, मैं जा रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो उधर से कुंडली सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन को। तो जो सपोर्ट कर रहा है उसको लेके चलना है। तो इसीलिए मैंने वो जो प्रोफेशन को सिलेक्ट करने का जो टेक्निक बताया था, जो मैंने बताया था, वो मैंने खुद का इतना साल से मैं उस चीज के ऊपर काम करके 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 चीजों को कंबाइन करके बनाया। तो ऐसे ऐसे तो जो मैंने वो टेक्निक सिखाई है, टेक्निक ऐसे कहीं भी लिखा नहीं है। ये मैंने अपना से क्यों बनाया, क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पे क्या करते हैं, जब किसी के 10th हाउस के सब लॉर्ड में, नक्षत्र लॉर्ड के स्क्रिप्ट में 2, 6, 11 आ रहा है, तो क्या कह रहा है कि इस व्यक्ति जो भी काम करेंगे इसके पास पैसा आएगा। अब जब मैंने देखा कि यहाँ पे फाइनेंस का कोई हाउस नहीं है 6th हाउस को छोड़कर, उल्टा यहाँ पे 12th हाउस दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइनेंस को, पैसे को खराब कर देगा। तो वो व्यक्ति क्या करे? तो इसमें रेमेडी दे दिया जाता है तब। तो वो रेमेडी कितना करेगा एक व्यक्ति? सारा जिंदगी भर तो रेमेडी कोई नहीं करेगा, ठीक है। तब ये जो चीजें है मैंने वो पूछा अपने से, मतलब वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या रीजन क्या है, और रीजन कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने जो पिन पॉइंट जो प्रोफेशन को सिलेक्ट करने का जो 3 स्टेप प्रोसेस मैंने निकाला, वो 3 स्टेप प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन करा, ठीक है। वो 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप देखो कहीं पे भी उसको यूज कर लो, आप खुद देखोगे उसमें से आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो गया। 100% बेनिफिट मिलेगा उसमें, 100%, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे अगर 10th हाउस से देखा जाए तो इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए, इनको सर्विस करना चाहिए। अब देखो ये सर्विस तो कर लेगा। अब 10th हाउस में क्या है, 3rd हाउस भी है और 12th हाउस भी है। तो शायद ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन के कारण कहीं ना कहीं बाहर जा सकता है, क्योंकि 3rd हाउस ट्रेवल है, 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट है। अब यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं हो रहा है, बाहर तो जाना चाहिए, एक्चुअली नहीं जा रहा हूं। तो 3rd हाउस क्या है, ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहा हूं ऑनलाइन में, और ये 12th हाउस के साथ कनेक्ट है क्योंकि बाहर के लोगों को अप्रोच कर रहा हूं बस। और 10th हाउस तो है ही कर्म का हाउस। तो अभी जो देखा जाए मेरे कर्मों के कर्म स्थान में 3rd हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस यूज हो रहा है। 10th हाउस तो कर्म ही है तो कर्म कर रहा हूं। अब 7th हाउस क्या है, डेली ट्रांजेक्शन। डेली ट्रांजेक्शन मतलब पैसे का नहीं, पैसे का ट्रांजेक्शन तो 6th हाउस है। 7th हाउस क्या है, डीलिंग, ठीक है। तो किसी को मैंने जेमस्टोन सेल कर दिया, किसी व्यक्ति के साथ डेली इंटरेक्ट कर रहा हूं, 7th हाउस, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, 7th हाउस। तो आप देखोगे 10th हाउस कर्म को बताते हैं। 10th हाउस कभी ये नहीं बताएगा आपको कि ये काम करके आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ये गलती कभी नहीं करना है, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे इसमें। हाँ, कुछ दिनों तक चल जाएगा, फिर क्या होगा। तो 10th हाउस हमारा कर्म का हाउस है, वहां पे देखोगे कि वो व्यक्ति जो भी काम करेगा उस काम पर उनके 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है अपने स्क्रिप्ट में जो भी दे रहा होगा, वो स्क्रिप्ट का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। और मिलेगा मतलब उसको वही सौंपा गया है कि इस तरीके का काम करना ही पड़ेगा आपको।
शॉर्ट ट्रेवल करते रहना पड़ेगा क्योंकि थर्ड हाउस है। 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 3, उसके बाद 6, 7, 10, 12 दे रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रेवल है, तो ट्रेवलिंग करते रहना पड़ेगा, वास्तु के कारण मुझे ट्रेवल करते रहना पड़ता है। थर्ड हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी, तो ऑनलाइन में भी चल रहा है सब कुछ। सर्विस ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस ही है, खुद का कर रहा हूँ, किसी का अंडर नहीं। 10th हाउस तो है ही कर्म। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट करना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू बाहर के लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बन रहा है। तो ये देखो, तो 10th हाउस बताते हैं कि कर्म, आप कर्म किस तरह करोगे। तो जो मैंने टेक्निक जो सिखाया कि प्रोफेशन को कैसे सिलेक्ट करा जाता है, वहां पर 10th हाउस का कर्म इन्वॉल्वमेंट होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप वो कर्म को नहीं छोड़ोगे जो कर्म आपको सौंपा गया है, तब तक एक आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ते रहेंगे। लाइबिलिटी मतलब जो आपका कर्म सौंपा गया वो अगर नहीं करोगे तो वो आप लोगों के ऊपर एक उधर चढ़ जाएगा जिसको बाद में आपको चुकाना पड़ेगा। तो आप देखोगे, आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें 10th हाउस का सबलॉट का नक्षत्र अपने स्क्रिप्ट में जो दे रहा है उन सारी चीजों का टच रहेगा ही रहेगा, और रहना भी चाहिए। अगर उसमें ग्रोथ चाहिए तो इनका टचअप रहना चाहिए। लेकिन 10th हाउस से आप प्रोफेशन कभी सिलेक्ट नहीं करोगे। उसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस मैंने सिखाया था। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि 10th हाउस का सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड से पता चल गया कि उन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए, सर्विस करना चाहिए। अब फर्दर थोड़ा आगे जाते हैं, आप देखते हैं 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है। अब देखो 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, शनि। शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। शनि टेनेंटेड है तो शनि अपना रिजल्ट नहीं देगा, उसका रिजल्ट देगा चंद्रमा। तो शनि का स्क्रिप्ट क्या है, 6, 7, और नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, 10, 12। तो शनि तो टेनेंटेड है तो वो अपना रिजल्ट नहीं देगा, तो उसका नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा देगा, 10, 12 दे रहा है। बताइए क्या बिजनेस करने लायक है ये, बताइए सब लोग, क्या ये बिजनेस करने लायक है स्क्रिप्ट को देखकर, 10, 12? हाँ जी। नहीं सर। कैसे? कैसे? इसमें 12th दे रहा है। तो मैं सर अगर इंपोर्ट सर एक्सपोर्ट करूँ 10th। तो? सर 10th दे रहा है सर, 11th 13th। नहीं नहीं, 10 तो है ही कर्म का घर, प्रोफेशन का हाउस है, कर्म का घर है, वो तो ठीक है। 12th हाउस दे रहा है, लॉस है। लेकिन मैं अगर बोलूं, मैं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँ तो? जी सर, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन 10th हाउस में तो मुझे पहले ही ना बोल दिया ना कर्म में, है कि नहीं? 10th हाउस में तो वहां तो पहले ही बोल दिया 6th हाउस देके कि जो भी करना है सर्विस ओरिएंटेड कर लो। तो इसमें अब यहाँ पे देखकर भी फायदा नहीं है। हाँ, अब ये कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है कि सर्विस प्रोवाइड करो, और उस सर्विस के कारण चाहे किसी को प्रोडक्ट आप दे दो, तब ये करेगा काम। तो मैंने कल बोला था 10th हाउस अगर 7th हाउस दे रहा है, 6th हाउस नहीं दिया, 7th हाउस दिया है, तो उससे आप तुरंत नहीं कह सकते हो कि बिजनेस कर लो, क्योंकि उसके लिए सेकंड वेरिफिकेशन हम लोग लेंगे 7th हाउस से। अगर 7th हाउस 6th हाउस नहीं दिया, 7th हाउस ही दे रहा है, तो वेल एंड गुड। बट अगर 10th हाउस ने 7th हाउस दिया, मतलब 10th हाउस के सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड ने 7th हाउस दिया, लेकिन 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो अगर 6th हाउस दे दिया, तो उसको सर्विस ही करना है, या तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना, वो लॉस खा जाएगा। ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले शिल्पा जी का लेते हैं। सर पीडीएफ लीजिए पीडीएफ। तो यहाँ पे देखिए 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। वी का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। तो बताओ इनको क्या काम करना चाहिए? आप स्क्रिप्ट छोड़ दी। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, क्योंकि केपी में भी मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, कारक तत्व। 4 पिलर में से एक पिलर है कारक तत्व। प्लेनेट का कारक तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो केतु है, ये जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वीनस है। लेकिन क्या होगा, अच्छे काम को भी बीच में कुछ ना कुछ कारण की वजह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे केतु है, इनको केतु रिलेटेड काम को पकड़ना चाहिए। अब ये ऑकल्ट में है, देखिए। दूसरा चीज, या तो ये सर्जन अच्छे बनेंगे, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम बहुत अच्छे करेंगे, या लॉग बैकग्राउंड का काम बहुत अच्छे करेंगे। ठीक है, सर्जन बहुत अच्छे बनते हैं। शिल्पा जी, आप क्या करते थे? टीचर थे सर। टीचर थे? किस चीज का टीचर? सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कन्नड़ा था उस चीज, कन्नड़ा। हिस्ट्री? और ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ती है थी। जा, अच्छा। तो यहाँ पे देखो आप, इनका वीनस जो है वो टेनेंटेड है, तो उसका नक्षत्र लॉर्ड ही उसका रिजल्ट देगा। तो अगर नक्षत्र लॉर्ड लॉर्ड रिजल्ट दे रहा है, तो यहाँ पे केतु का आप अगर स्क्रिप्ट निकालोगे, तो आप देखो यहाँ पे तो ज्यादा नहीं है, और स्क्रिप्ट निकलेगा। लेकिन केतु अपने स्क्रिप्ट में देखो 5 दे रहा है। टीचिंग का हाउस है कि नहीं? टीचिंग का हाउस है। अब यहाँ पे देखिए 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? फिर से वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। अब केतु का एग्जैक्ट स्क्रिप्ट देखने के लिए, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, तो वीनस का एग्जैक्ट आपको अगर स्क्रिप्ट देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा नक्षत्र नाड़ी। नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी निकल सकते हैं, तो आपको अभी पता चलेगा 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड क्या दे रहा है। आप देखो केतु किसके किसके राशि में बैठा हुआ है? केतु बैठा हुआ है मंगल के राशि में। किसके साथ बैठा है? बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। हम लोग केतु का स्क्रिप्ट निकल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे केतु के ऊपर किसी का दृष्टि है कि नहीं। 1 2 3 4 मंगल का दृष्टि है, बाकी किसी का भी नहीं है। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे केतु के जो स्क्रिप्ट में आ रहा है, मंगल और बृहस्पति आ रहा है। तो अब यहाँ पे केतु का बनाते हैं स्क्रिप्ट, देखिए। तो हमें पता है कि 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। नक्षत्र लॉर्ड वीनस का नक्षत्र केतु। तो वीनस टेनेंटेड है, तो अपना रिजल्ट नहीं देगा, उसका केतु दिखा, तो केतु का ही निकलता है, ठीक है। तो केतु बैठा कहाँ है? सबसे पहले 10th हाउस में। केतु किसके राशि में बैठा था? मंगल के राशि में, बृहस्पति के साथ लगन चार्ट में, ठीक है। तो अब ये स्क्रिप्ट को पूरा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। केतु का 10, मंगल का राशि 2 होता है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 3 थर्ड लिखो। 10th हाउस को जरूरत नहीं, रिपीट हो रहा है। मंगल बैठा कहाँ पे है? 6th हाउस में, तो 6 लिखो। उसके बाद बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है? 9th हाउस में। बृहस्पति का 2 राशि 12 और 9, ये रहा 2। और उसके बाद 9 नंबर कहाँ है? 11। ये रहा स्क्रिप्ट 10th हाउस का सब लॉर्ड। बताइए बिजनेस करे या जॉब करे? इसको अच्छी तरह से अरेंज कर दे। 2 3 6 9 10 11। 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है केतु, वो अपने नक्षत्र लेवल पर ये स्क्रिप्ट दे रहा है।
बताओ, इनको सर जॉब जो करना चाहिए बिजनेस? जो करना चाहिए जो। जॉब ही करना चाहिए, उन्होंने जॉब ही करा। और अगर वो बिजनेस करा तो लॉस भी बहुत अच्छा खाया होगा, क्योंकि 10th हाउस ने 6th हाउस दे दिया। आपने कभी हेलो बिजनेस स्टार्ट करा था? हाँ सर, स्टार्ट करने का प्लान था और बीच में रुक गया सर। बस हो गया, सर। क्योंकि केतु सर था, मान लो रुका, कई रोक बार दिया। 10। जी। सर कई बार 10 मतलब 10 भी दे रहा है और 11 भी दे रहा है, फिर क्या करेंगे? नहीं दो भी नहीं, दे मुझे रहा है। वो जरूरत नहीं है, वो क्या दे रहा है अपने स्क्रिप्ट में, वो रहने दीजिए। मुझे तो बस ये देखना है कि मुझे जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो जॉब के लिए मुझे 6 देखना है और 7 देखना है। तो अगर इधर में स्क्रिप्ट में 6 आ रहा है तो जॉब सर्विस ही करेगा। अगर ये 7 आ रहा है और 6 नहीं आ रहा है तो बिजनेस कर लेगा। लेकिन 10th हाउस अगर 7th हाउस दे रहा है अपने स्क्रिप्ट में और 6th हाउस नहीं दिया, तो यहाँ पे ऐसे डिसाइड नहीं होगा कि डायरेक्ट हाँ बिजनेस ही कर लो, क्योंकि सेकंड वेरिफिकेशन हम लोग लेंगे 7th हाउस से। मैंने कल आपको बताया था ये सारा चीज। तो यहाँ पे 11 दे रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या है, वो जो कर्म करेंगे कर्म से अच्छा खासा उनको मिलेगा। 11th हाउस से इच्छा पूर्ति है। 2 हाउस 2nd हाउस दे रहा है, पैसा भी अच्छा कमाया। आप इनको पूछिए, जो बिजनेस को छोड़ के जॉब जो करा है ना, उसमें से अच्छा पैसा कमाया है। बिजनेस नहीं किया सर, प्लानिंग था, नहीं नहीं, वो वही हो तो गया। हाँ, प्लानिंग था, वही तो मैंने बोला कि बिजनेस को छोड़कर अगर उन्होंने जॉब करा ना, तो जॉब में उनको पैसा अच्छा मिला है, बिजनेस में उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं क्यों? सर, 10th हाउस जो है, हाँ, तो जॉब में अच्छा पैसा पैसा मिला। नहीं सर, जॉब में 5000 इतना देते थे सर। जी। हम्म। जॉब में 5,000 दे देते हैं। इतना। अच्छा। अब जॉब में 5,000 क्यों दे देते हैं, हम देखेंगे, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों दे देते हैं 5,000। क्योंकि प्राइवेट अब स्कूल इनके होता है जो, ना सर। अच्छा, प्राइवेट प्राइवेट। स्कूल, वही तो मैं सोचू, गवर्नमेंट होने से इतना कम कहाँ देगा। जी। गवर्नमेंट स्कूल में तो इतना कम नहीं देता है, प्राइवेट स्कूल में हाँ बहुत कम सैलरी देता है, वो सही बात है। लेकिन अब देखिए, यहां से पता चला मुझे बिजनेस नहीं करना है, जॉब ही करना है। लेकिन अब देखते हैं, जो अगर मुझे जॉब ही करना है तो 6th हाउस को अच्छी तरह से देखते हैं। 6th हाउस में कौन है नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड? राहु। तो इनको किस तरह का काम करना चाहिए था? वो कर क्या रहा था? क्लियर हो रहा है चीजें? और राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल। और राहु टेनेंटेड है, तो राहु का जो रिजल्ट देगा उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल ही देगा। मंगल कहाँ बैठा हुआ है सबसे पहले देखिए, 6th हाउस में। मंगल का दो राशि, एक 3rd हाउस में है और एक, ओ सॉरी, 10th हाउस में है। तो 3 and 10। ठीक है। तो अगर जॉब देखा जाए तो जॉब में इनको, यहाँ पे फाइनेंस का कोई भी हाउस नहीं है, तो जॉब से उतना अच्छा खासा पैसा नहीं मिला इनको। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे प्रोफेशन सिलेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे बस ये सिलेक्ट करना है। मैंने इसमें यही सिखाया कि मुझे जॉब करना है कि बिजनेस करना है। मुझे पता चल गया कि मुझे सर्विस करना है या बिजनेस करना है। अब किस तरह काम करना है जहां से मुझे अच्छा खासा पैसा मिले, मुझे अच्छा खासा पैसा मिले। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो ट्रेडिशनल वे में सिखा के आ रहा है, उस ट्रेडिशनल वे में यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई कहेगा सर्विस करो, आप कर रहे हो, लेकिन अच्छा खासा पैसा मिला ही नहीं, इन्होंने देखे 5,000 बोला। इसलिए मैंने बोला कि यहां से तो सिर्फ मैं ये पता चलेगा कि मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना चाहिए, जहां पे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ 6th हाउस को लेकर। वो तो डिसाइड हो गया। अब कर्म किस तरह का होना चाहिए ताकि पैसा मिले, तो उसमें 3 स्टेप प्रोसेस जो मैंने सिखाया उसको अब यहाँ पे लगाइए। तो इनको इनको जो भी काम करना है, ये तो पता चल गया कि इनको जॉब करना है या तो सर्विस काम करना है, सर्विस का कोई काम करना है। तो अब यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस लगाएंगे, जो मैंने आप लोगों को सिखाया, जो मेरा रिसर्च है इतने सालों। सर अब आ रहा है जी, पहले नहीं आ रहा था। अच्छा, कहाँ पे स्टॉप हो गया था? पैसा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ जी।
हाँ, अब देखिए यहां से तो डिसाइड हो गया ना कि मुझे जॉब करना है या बिजनेस करना है, वो डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे मुझे प्रोफेशन को लेना है ताकि अच्छा खासा पैसा मिले। अब पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो बात वही है ना, क्या करता है 10th हाउस को देखकर प्रोफेशन डिसाइड कर लेते हैं। अरे प्रोफेशन डिसाइड हो गया, पैसा चाहिए मुझे, वो पैसा कौन देगा? तो पैसे के लिए मैंने जो 3 स्टेप प्रोसेस लगाया, वो 3 स्टेप प्रोसेस लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, लगन चार्ट में हम लोग देखेंगे चंद्रमा से 10th हाउस। चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है। अब यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड हाउस मिल गया मुझे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में मुझे पता चल गया कि चंद्रमा से 10वां घर। अब दो इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें बहुत सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस चीज को पकड़ना है। मुझे तो ये पता चल गया कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, सर्विस ही करना है, जॉब करना है या तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है। तो किस तरह करना है, कौन से हाउस का काम करना चाहिए, वो काम चंद्रमा से 10वां घर ने बता दिया कि सेकंड हाउस। अब दो प्रोसेस है, हाउस सिलेक्शन तो हो गया, अब उसमें मैं ऐसा क्या चीज डालू जहां से मुझे पैसा आए, और वो दो स्टेप मुझे पता चलेगा केपी चार्ट से। और ये जो मैं कर रहा हूं आप लोग यूज करिएगा, कहीं पर भी यूज करिएगा, 100% काम करना स्टार्ट कर देगा, इतना बढ़िया रिजल्ट देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा से सेकेंड हाउस, तो एक स्टेप मुझे मिल गया चंद्रमा से सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस क्या होता है, सेकेंड हाउस फूड रिलेटेड बिजनेस, सेकेंड हाउस जेमस्टोन एंड ज्वेलरी, सेकेंड हाउस फाइनेंस बैंकिंग फैमिली बिजनेस, ये सारी चीजों को सेकेंड हाउस दिखाता है, ठीक है। अब जो दो स्टेप है उसमें क्या देखना है मुझे, दूसरा नंबर स्टेप में क्या है कि मुझे देखना है कि सेकंड, अभी एक और एक चार्ट लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को यहाँ पे खत्म कर देंगे, एक्टिवेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने भेजा था उनका ले रहा हूँ चार्ट, अनुराग शर्मा। उसके बाद कल लेंगे बाकी आप लोगों को, बाकी का चार्ट हम लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, सूर्य। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, जुपिटर। और सूर्य जो है इस कुंडली में अनटेनेंट है, तो सन अपना भी रिजल्ट देगा जुपिटर के साथ साथ। तो सन एंड जुपिटर, तो सन कहाँ है, 8th हाउस में, राशि है इनका 10th हाउस में, रिपीटेशन नहीं है। बृहस्पति कहाँ बैठा है, 7th हाउस में। बृहस्पति का राशि कहाँ है, सेकेंड हाउस में एक, और एक राशि है 5th हाउस में। रिपीटेशन कहीं भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 5th हाउस एंड सेकेंड हाउस, तो यहाँ पे शन भी अपना रिजल्ट देगा, अनटेनेंटेड है। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट बन रहा है वहां पे 2 5 7 10, क्या लग रहा है बिजनेस कर सकता है? ओ 8 नंबर भी तो है इधर, 2 5 7 8 10, क्या बिजनेस कर सकता है? हाँ जी, क्या बिजनेस कर सकता है? आवाज नहीं आ रहा किसी का। सर साथ दे रहा है सर, तो कर सकता है सर। हाँ, कर सकता है, 7 दे रहा है, यहाँ पे 8 भी दे रहा है, तो ऑक्कल्ट को भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है, हम लोग 10th हाउस से पता चल गया कि 7th हाउस दिया बिजनेस कर सकता है, लेकिन अब वेरिफिकेशन लेंगे 7th हाउस से। अगर 7th हाउस ने 6th हाउस दे दिया तो हम लोग ना बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है, 10th हाउस ने में एक चीज आप देखो, 5th हाउस दे रहा है ना यहाँ पे, तो कर्म स्थान में 5th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, और 5th हाउस जो है वो 6th हाउस को नेगेट करता है कि नहीं। इनके 10th हाउस ने सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 10th हाउस,
इनको एक्टिव करा है। तो कर्म में क्या कह रहा है, सेकेंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, फिफ्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सेवेंथ हाउस का इन्वॉल्वमेंट, एथ हाउस, टेंथ हाउस। टेंथ हाउस तो है ही कर्म, तो जो भी काम करेंगे वहां पे नेम एंड फेम चाहिए इनको, ठीक है, साथ में पैसा भी चाहिए, लेकिन नेम एंड फेम चाहिए टेंथ हाउस। एट्थ हाउस है तो कोई एट्थ हाउस रिलेटेड कर्म में वो रहेंगे, या तो उनके कर्म में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, सडन चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि एट्थ हाउस इज सडन चेंज। तो पहले हम टेंथ हाउस को देख के ये तो डिसाइड कर ले, ये तो मतलब समझ ले कि इसके लाइफ में कर्म के स्थान पे क्या क्या हो सकता है। तो ये जो भी कर्म करेंगे उसमें कहीं ना कहीं सडन चेंजेस, सडन चीजें, सडन इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ होते रहेंगे, कुछ काम करते रहेंगे, बड़े चलते रहेंगे, फिर छोड़ देंगे अचानक, क्योंकि एथ हाउस है, सडन कुछ करवा देगा, सडन कुछ खराबी लेके आ जाएगा, ठीक है। या तो इनको एथ हाउस से ही काम पकड़ा दो, तो उनको कहना है कि एथ हाउस है, क्योंकि एथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस बेड हाउस, तो उन बेड हाउस से बुरा रिजल्ट लेने से अच्छा है तो उनको ही काम पकड़ा दो, उसका ही काम पकड़ा दो उनको, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने पता चल गया कि हाँ वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन फिर हमने देखा कि वो फिफ्थ हाउस भी एक्टिव करके रखा है टेंथ हाउस में, तो इस फिफ्थ हाउस जो है ये सिक्स्थ हाउस को नेगेट कर देगा, क्यों, ये इसका ट्वेल्थ हाउस है। तो यहाँ पे कर्म में क्या कह रहा है कि वो सर्विस नहीं कर सकता है, सर्विस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे जाए, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, शनि, शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, चंद्रमा, और शनि जो है इस कुंडली में ये भी अनटेलेंटेड है, तो शनि का स्क्रिप्ट बनाएंगे, चंद्रमा बनाएंगे। चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, चंद्रमा इनका बैठा है फिफ्थ हाउस में, और इसका राशि नाइन्थ हाउस में है, और शनि कहाँ है, सिक्स्थ हाउस में, और शनि का राशि 3, 4। तो अब सेवेंथ हाउस जो है ना, सेवेंथ हाउस अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, क्योंकि शनि अनटेलेंटेड तो अपना भी रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट जो आ रहा है 3, 4, 5, 6, 9। तो सेवेंथ हाउस का ये स्क्रिप्ट है, क्या ये बिजनेस कर सकता है, अब बताइए। क्योंकि टेंथ हाउस में तो सेवेंथ हाउस दे रहा था, लेकिन अभी सेवेंथ हाउस में जब मैंने वेरिफिकेशन करा तो मुझे यहाँ पे ये स्क्रिप्ट मिला, क्या ये बिजनेस कर सकता है, अब बताइए। तो नहीं कर सकता सर, क्योंकि नहीं कर नेगेट कर सकता रहा है, है क्योंकि सर, सिक्स है। हाँ, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आ गया तो सेवेंथ हाउस को नेगेट कर दिया, ये बिजनेस नहीं कर सकता, लॉस खाएगा बिजनेस करेगा तो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे फिफ्थ हाउस एक्टिव है जो सिक्स्थ हाउस को नेगेट करेगा, इसका मतलब इनको जो भी काम करना है वो फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम करना है, सर्विस प्रोवाइडिंग काम, लेकिन फिफ्थ हाउस, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एट्थ हाउस। क्लियर हो गया। अब सिक्स्थ हाउस का स्क्रिप्ट निकालते हैं फॉर द परफेक्ट चीजें देखने के लिए। सिक्स्थ हाउस का स्क्रिप्ट क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी किसी का नक्षत्र लॉर्ड है, जी हाँ है, तो मर्क्यूरी अपना रिजल्ट तो देगा नहीं, वो अपना नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, तो मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, राहु। इसका मतलब ये जो भी सर्विस करेंगे वहां पे राहु का इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए, और राहु का स्क्रिप्ट क्या है वो बाद में देख लेंगे। इसका मतलब या तो बाहर जाके करे सर्विस जॉब, अपने बर्थ प्लेस में से कुछ नहीं मिलने वाला, या तो ये करे तो वो ऑनलाइन का सहारा ले ले, ऑनलाइन में आ जाए, यूट्यूब यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब चीजों को यूज करे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज करे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक मीडिया को यूज करे, ग्राफिक्स एंड ऑनलाइन वो सारी चीज को यूज करे, वो सारा करे, लेकिन जहां उसमें भी फिफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। वो जो भी करेंगे या तो सोल्यूशन प्रोवाइड करे या तो उस चीज के बारे में सिखाए, ये दो ही वो कर सकता है फिफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस, ठीक है। सोल्यूशन प्रोवाइड करे या तो सिखाए, किसी को टीचिंग करे, किस चीज का टीचिंग करना है, किस चीज को सिखाना है, किस चीज को पढ़ाना है, किस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, एट्थ हाउस रिलेटेड प्रोफेशन में, थ्रो विद द हेल्प ऑफ राहु। तो राहु क्या बनेगा, माध्यम बनेगा, जैसे कि मेरा अभी आप लोगों से बीच में जो माध्यम बन रहा है वो राहु बन रहा है, तो ये डिसाइड हो गया किस तरह करना है। हाँ, अब पता चल गया कि टीचिंग करना है, एट्थ हाउस रिलेटेड भी करना है, लेकिन अब हम लोग वो जो
2 स्टेप वेरिफिकेशन है, 3 स्टेप वेरिफिकेशन, वो देखेंगे। अब यहाँ पे लगन चार्ट से इनका चंद्रमा देखिए कहाँ पे है, 6000।